बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। और अच्छा देखें, हमने लास्ट टाइम जो एक क्वेश्चन बना कर दिया था, तमाम स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन करके दिया था, वो था हमारा लास्ट ईयर का 2021 का। और आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2019 का। और हमारा जो क्वेश्चन है, हमने अभी जो सीरियल ली है, हम अभी जनरल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इंशाल्लाह रैंडमली आपके पास पूरी अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबकी वीडियोस इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो हम 2019 के क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019 के क्वेश्चन के अंदर हमें जनरल का क्वेश्चन दिया गया है। हमारे पास जनरल का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2019 के अंदर। वो कह रहा है फॉलोइंग आर द सम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म बाय EZ ट्रेडर्स। उसने सबसे पहले हमें कंपनी का नेम बता दिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019, और उसने हमें मंथ भी बता दिया है। ठीक है, तो हमारा काम जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी स्टूडेंट्स को समझाया था कि देखें बेटा, लास्ट वीडियोस में भी आप उसको ज़रा गौर से देखिएगा, और अभी इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंपनी का नेम लिख देंगे। तो कंपनी का नेम क्या है? EZ ट्रेडर्स। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ ये कि कौन से मंथ में बनाई जा रही है? 2019 के मार्च में बनाई जा रही है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हम जनरल का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जनरल एंट्रीज, और उसके बाद हम कब बना रहे हैं? हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। ये बच्चों को बिल्कुल जहन में रखनी है बातें कि आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये लाजमी लिखना है कि कंपनी का नेम क्या है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और किस मंथ में कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें अपने क्वेश्चंस में नंबर पूरे मिलेंगे। और ये जनरल का फॉर्मेट बना हुआ है। जनरल के फॉर्मेट में पहला कॉलम होता है हमेशा डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर का, तीसरा होता है पोस्ट रेफरेंस का, चौथा होता है डेबिट, और उसके बाद क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, ये मैं अपने हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट लाजमी रखता हूँ साथ, क्योंकि अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कब कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है और क्यों हो रही है, वजह क्या है। तो इसलिए ये फॉर्मेट मेरे पास लाजमी होता है। मैं अपने क्वेश्चन के अंदर बच्चों को साथ साथ कॉन्सेप्ट देता जाता हूँ कि ये एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट पर क्यों रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट पर क्यों रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर गिवन है, और ये सारी डिटेल हम अपनी पिछले वीडियोज़ में दे चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द सम ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय EZ ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019। 8 मार्च को उसने कहा कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹10,000 टू स्टार लिमिटेड। अब उसने 8 मार्च को, यहाँ पर हम डेट लिख देंगे सबसे पहले मार्च 8 मार्च को हमें क्या ट्रांजैक्शन दी गई है? वो कह रहा है सोल्ड मर्चेंडाइज भेज दी गई हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर, और 10,000 रुपये की, और किसको दी गई हैं? स्टार लिमिटेड को। ये बात मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जब भी मर्चेंडाइज़ बेची जाएंगी तो मर्चेंडाइज़ के नाम से रिकॉर्ड नहीं होंगी। मर्चेंडाइज़ जब भी बेची जाती हैं तो मर्चेंडाइज़ को उस सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हमें उधार पर बेची गई हैं तो उधार पर हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। जब भी हमें जब मर्चेंडाइज़ बेचते हैं और उधार पर बेचते हैं तो हमें अकाउंट रिसीवेबल का हेड्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो हमारे बिज़नेस का एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल बिज़नेस का एसेट है। बिज़नेस के एसेट में अब हमारे पास एसेट ये इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमने अपना माल को बेचा है और पैसा हमें बाद में मिलेंगे। तो एसेट्स इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। अमाउंट है 10,000 रुपये की, हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया गया 10,000 रुपये से, और हमने क्या चीज़ मर्चेंडाइज बेची है तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे सेल्स क्रेडिट 10,000 रुपये से।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नरेशन लिखना ज़रूरी है। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर हमें अपने नंबर्स पूरे लेने हैं पेपर्स में तो ये बुनियादी बातों को लाजमी आपने याद रखना है। ये चीज़ें अक्सर बच्चे जल्दबाजी में छोड़ कर आते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें नरेशन लाजमी लिखनी है। टू रिकॉर्ड सोल्ड merchandise on account to स्टार लिमिटेड। अब यहाँ पर हमने अपनी मुकम्मल बात कर दी कि हमने मर्चेंडाइज़ बेची हैं उधार पर स्टार लिमिटेड को। इस तरीके से हमारी एंट्री रिकॉर्ड कर दी गई है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास एंट्री मार्च 12 की। मार्च 12 में वो आपसे बात कह रहा है कि मार्च 12 के अंदर आपने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है फ्रॉम ट्वाइस कंपनी ₹5000 इन कैश। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो डेट डाल देंगे। 12 मार्च को हमने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है। जब मर्चेंडाइज़ के अलावा कोई भी अदर एसेस ख़रीदा जाएगा तो उसको उसके नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। सिर्फ मर्चेंडाइज़ को जब ख़रीदा जाता है तो मर्चेंडाइज़ के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। अदरवाइज़ जितने भी एसेस ख़रीदे जाएंगे वो उसके नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। यहाँ पर हमने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है तो हम लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर ट्वाइस कंपनी से ख़रीदा है 5000 रुपये का। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने कैश पर ख़रीदा है। तो कैश बिज़नेस का एसेट होता है और एसेट जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। और फर्नीचर जो है बिज़नेस का वो एसेट्स हैं, एसेट बिज़नेस में इंक्रीज़ होगा तो डेबिट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इस फॉर्मेट पर ये एंट्रीज़ बनाई जा रही हैं। तो ऑफिस फर्नीचर 5000 डेबिट और कैश क्रेडिट 5000। अच्छा, नरेशन लिखना लाजमी ज़रूरी है। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम ट्वाइस कंपनी। ये हमने अपनी यहाँ पर नरेशन पूरी लिख दी। अच्छा, उसके बाद मार्च 13 को हमसे वो क्वेश्चन में कह रहा है रिसीव चेक for ₹9,800 from Star Limited in final settlement of their account। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने स्टार लिमिटेड को माल बेचा था 10,000 रुपये का, तो हमें उनसे 10,000 रुपये ही लेने थे। अब स्टार लिमिटेड ने हमें 9,800 रुपये का चेक दिया है और 9,800 रुपये का चेक अभी हमने रिसीव किया है। नरेशन यहाँ पे पूरी मौजूद है। वो कह रहा है रिसीव चेक ₹9,800 फ्रॉम स्टार लिमिटेड इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। अब इसमें बात कही क्या जा रही है? इसके अंदर बात ये कही जा रही है कि वो कह रहा है कि मैं आपको चेक दे रहा हूँ 9,800 रुपये का, और अब जो है इस जगह पर आकर मेरी जो चीज़ है वो पूरी ख़त्म कर दी जाएगी। मेरा जो अकाउंट है वो आप बिल्कुल क्लोज़ कर दें। ठीक है, तो मेरे अकाउंट को आप क्लोज़ कर दें और अब जितने मैं आपको पैसे दे रहा हूँ उतने पैसे की अदायगी हो जाएगी। जी, तो अब जो है वो ये कह रहा है कि रिसीव चेक ₹9,800। अभी चेक हमने रिसीव किया है, इस चेक को अभी हमने बैंक में जमा नहीं कराया है, तो हम इसको अपने पास जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश की सूरत में। बज़ाहिर तो लिखा हुआ है चेक, लेकिन अब ये चेक बैंक में नहीं गया है, इसलिए हम इसको कैश की सूरत में लिखेंगे। और हमें पैसे कितने मिले हैं? हमें पैसे मिले हैं 9,800 रुपये। और वो कह रहा है स्टार लिमिटेड ने कहा है कि फ़ाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, उसके अकाउंट को ख़त्म कर दिया जाए। तो जब हमें उससे पैसे लेने थे 10,000 रुपये और वो हमें दे रहा है 9,800 रुपये, इसका मतलब है वो हमसे डिस्काउंट रिक्वायर्ड कर रहा है। तो हम यहाँ पर उसको डिस्काउंट शो कर रहे हैं और हमने ये डिस्काउंट जो नाम रिकॉर्ड करना है वो सेल्स डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमने उसको माल बेचा था। तो जब बेचने की सूरत में जब कोई कस्टमर को हम डिस्काउंट देते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट 200 रुपीज़, और उसका पूरा अकाउंट था 10,000 रुपये का। तो अकाउंट रिसीवेबल अब बिज़नेस से ख़त्म हो चुका है, तो अकाउंट रिसीवेबल बिज़नेस का एसेट है, इसलिए ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है 10,000 रुपये से।
अब नरेशन लिखना ज़रूरी है, हम लिख रहे हैं टू रिकॉर्ड रिसीव चेक। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमने चेक रिसीव किया जनाब, रिसीव चेक फ्रॉम स्टार लिमिटेड अब स्टार लिमिटेड से हमने चेक रिसीव किया है और 9,800 रुपये का चेक था, 200 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया तो अकाउंट रिसीवर उसका पूरा ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मार्च 15 में। मार्च 15 में वो हमसे कह रहा है डिपॉजिट चेक ऑफ स्टार लिमिटेड इन बैंक। अब जो हमने मिस्टर स्टार लिमिटेड से जो चेक लिया था 9,800 रुपये का, अब हम ये जाके जमा करा रहे हैं बैंक के अंदर। तो ये ट्रांजैक्शन की जा रही है 15 तारीख को। तो 15 तारीख के अंदर ट्रांजैक्शन में ये बात कही जा रही है कि हम अपने इस 9,800 रुपये को बैंक में जमा। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखें हम ट्रांजैक्शन पे थे 15 ट्रांजैक्शन के ऊपर, और वो हमसे कह रहा है आपसे कि डिपॉजिट चेक ऑफ स्टार लिमिटेड इन बैंक। अब स्टार लिमिटेड ने बैंक का जो अमाउंट है, जो स्टार लिमिटेड से हमने जो चेक रिसीव किया था, वो अब हम बैंक में जमा करा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि हमने स्टार लिमिटेड से कैश लिया था, चेक लिया था 9,800 रुपये का, और अभी हमने उसको बैंक में जमा नहीं कराया था। अब वो ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि आपने डिपॉजिट कर दिया है चेक स्टार लिमिटेड का बैंक में। तो हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हमने जो कैश लिया था वो जाके बैंक में जमा करा दिया। बैंक हमारे बिज़नेस का एसेट है और एसेट बिज़नेस में इंक्रीज़ होता है तो हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो बैंक डेबिट कर दिया गया 9,800 रुपये से और कैश क्रेडिट कर दिया गया 9,800 रुपये से। और ट्रांजैक्शन की नरेशन लिखना ज़रूरी होती है, तो आपने लिखा टू रिकॉर्ड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अच्छा, अब उसके बाद हम अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन हमसे कह रहा है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹7,500। अब हमसे वो एक बात कर रहा है कि हमने जो मर्चेंडाइज़, जो हमारा जो पर्सन है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 7,500 रुपये का कैश निकाला है बैंक से। तो अब यहाँ पर जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ करते हैं तो हमेशा उसके लिए एक हेड्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, वो होता है ड्राइंग का। तो 16 तारीख को उसने अपने ज़ाती खर्च के लिए 7,500 रुपये कैश निकाले हैं बैंक से। तो ड्राइंग कर देंगे हम 7,500 रुपये से डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 7,500 रुपये से क्रेडिट। नरेशन लिखना ज़रूरी है टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब हमारे पास ट्रांजैक्शन 20 है। तो ट्रांजैक्शन 20 में हमसे वो बात कह रहा है परचेज़ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मून ब्रदर्स ₹7,500। तो अब मून ब्रदर्स से हमने माल परचेज़ किया है 7,500 रुपये का। ये बात मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि मर्चेंडाइज़ जब भी ख़रीदी जाएंगी तो उसको परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, मर्चेंडाइज़ के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो परचेज़ डेबिट 7,500 रुपये से, और हमने जो मून ब्रदर्स से माल ख़रीदा है वो उधार के ऊपर ख़रीदा है, क्योंकि उसने हमें ट्रांजैक्शन में कह दिया है ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट में जब बात कही जाती है तो वो उधार के ऊपर होती है। तो परचेज़ डेबिट 7,500 रुपये से और अकाउंट पेबल क्रेडिट 7,500 रुपये से। इस तरह से इस एंट्री को रिकॉर्ड करके नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज़ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मून ब्रदर्स। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन 22 की। तो ट्रांजैक्शन 22 के अंदर वो हमसे कह रहा है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स ₹1,800। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि मिस्टर मून से जो हमने माल ख़रीदा था उधार के ऊपर, उसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है हमें ख़राब निकली और वो प्रोडक्ट जो हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं, या मतलब रिटर्न करने जा रहे हैं उनको, कि हमने कहा कि भाई अब ये हमारा जो है समझ नहीं आ रहा, अब आप इसको रिटर्न कर दें। तो हमने मून ब्रदर्स को अपनी मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी हैं। तो अकाउंट पेबल जो था हमारा डेबिट साइड पर था, क्रेडिट साइड पर था। अब ये ख़त्म हो गया 1,800 रुपये से, क्योंकि हमने मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी है। तो अकाउंट पेबल आपका डेबिट कर दिया जाएगा, और परचेज़ हमने रिटर्न की हैं तो परचेज़ रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड कर दी जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो इस तरह से ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड कर दी गई है टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट एंट्री पे हम चलते हैं। लास्ट एंट्री हमारी है 29 की। इस ट्रांजैक्शन को आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर जो है अमाउंट गिवन नहीं है, हमें अमाउंट खुद ढूंढना होगा। अमाउंट लिखा है अकाउंट पेबल अकाउंट ऑफ मून ब्रदर्स सेटल्ड बाय इशूइंग अ चेक फॉर द बैलेंस अमाउंट। वो कह रहा है कि मून ब्रदर्स
का जो अकाउंट था वो सेटल करना है, एक चेक के थ्रू हम चेक देते हैं और जो भी उसका बैलेंस अमाउंट था, अब इसमें अमाउंट नहीं बताया, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमने 20 तारीख को माल ख़रीदा था 7,500 रुपये का, 22 तारीख को उसमें से 1800 का हमने माल रिटर्न कर दिया था, तो अब जो बैलेंस अमाउंट हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है 5,700 रुपये का, और यही हम पर उधार था, तो हम अब इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है, बिज़नेस में लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अकाउंट पेबल आपका डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया गया 5,700 रुपये का, और बैंक हमने चेक इशू किया था तो बैंक हमारा क्रेडिट कर दिया गया 5,700 रुपये का। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2019 का, पास पेपर क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर 2019 के अंदर एक क्वेश्चन है जनरल का। ये अभी हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम कंप्लीट आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अभी हमारी सीरियल जनरल की चल रही है, तो जनरल के बाद इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चंस की सीरीज़ भी आपके पास बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।